शिक्षा मंत्री केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। शिक्षकों को इनकी सरकार ने जितना ठगा है, आज तक इतिहास में शिक्षकों को कितना किसी ने नहीं ठगा हो। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी मनमाने ढंग से पोस्टिंग कर दी गई है। एक स्कूल में 1 to 5 के लिए 12 शिक्षक है और 6 to 8 के लिए एक ही शिक्षक है। इस तरीके से मनमाने ढंग से पोस्टिंग की गई है। स्नातक के चुनाव में इतने बड़े बड़े मंत्री पहुंचे हैं, इतने बाहुबली नेता पहुंचे हैं, क्या बात है आखिर? कि कोर्ट का आदेश आया हुआ है रिवाइज रिजल्ट देने के लिए, रिजल्ट को संशोधित करने के लिए, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे। खास करके सीट जो घट रहा है ये तो बहुत ही त्रासदीपूर्ण है हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है टीआरई 3 का। रोस्टर क्लियरेंस, तो बार बार कह रहा था ना आपको कि रोस्टर क्लियरेंस में बहुत पेंच है, बहुत झोल है। उसका जो उन्होंने विज्ञापित किया था पद, उस हिसाब से रिक्तियां नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद है, जन स्वराज के प्रवक्ता सह शिक्षक नेता। हर जगह यही चर्चाएं चल रही है। शिक्षक नेता भी बोलते रहते हैं, शिक्षा मंत्री भी बोलते रहते हैं, जो सरकार में बैठे हैं शिक्षकों के एमएलसी वो भी बोलते रहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है बमाबम, और जो लोग जहां चाहते थे उनका ट्रांसफर, उनका पोस्टिंग उसी जगह पे हो रहा है। आप इससे सहमत हैं? सरासर झूठ, निराधार और बेबुनियाद बात है यह। शिक्षा मंत्री केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। शिक्षकों को इनकी सरकार ने जितना ठगा है, आज तक इतिहास में शिक्षकों को कितना किसी ने नहीं ठगा होगा। इन लोगों ने, याद कीजिए, पहले क्या बोला कि अगर राज्यकर्मी बनना है तो परीक्षा दो। परीक्षा दिया, बहुत कठिन परीक्षा हुई, ऑनलाइन हुई। आप देखते होंगे बीपीएससी तक होता है ऑफलाइन, लेकिन नियोजित शिक्षक परीक्षा हुई ऑनलाइन, वो भी दिया, पास किया। अब आई की पोस्टिंग होगी तब बनेंगे राजकर्मी। इंतजार किया, फरवरी में पास किया और इन नवंबर अब बीत गया। 10 महीने इंतजार किया। अब क्या कह रहे हैं कि 10 अनुमंडल का ऑप्शन दीजिए, मतलब वायुमंडल और क्षोभ मंडल का ऑप्शन देना है कि अपने घर के ही अनुमंडल में क्यों नहीं पोस्टिंग मिलेगी। ये नियम बना दिया कि अनुमंडल से बाहर चले जाइए। अब बताइए, कोई अनुमंडल में 8 प्रखंड है, 10 प्रखंड है, उससे बाहर चले जाइए। इसका मतलब है कि अपने जिला से ही बाहर चले जाइए। तो इस तरह की बाध्यता, तो ये गुणगान कैसे कर रहे हैं, ये बोल कैसे रहे? क्योंकि हमारी मुलाकात मुजफ्फरपुर में हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तो शिक्षा विभाग में जितना काम कर रहे हैं उतना कोई नहीं किया है। ये सब बोल करके मुख्यमंत्री जी को बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं लोग कि हम बहुत काम कर रहे हैं, विभाग में बहुत काम हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मूल सिद्धांत जो है आरटी एक्ट का, ये लोग पालन ही नहीं कर रहे हैं। क्या होता है आरटी एक्ट? मैं बता रहा हूँ, आरटी एक्ट में प्रावधान है कि कक्षा 1 से 5 के लिए 5 शिक्षक और 1 हेडमास्टर यानी प्रधान शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद 6 to 8 में विषयवार शिक्षक, 9, 10 में विषयवार शिक्षक और +2 में भी विषयवार शिक्षक होते हैं। तो उसकी गणना होती है, उस हिसाब से पोस्टिंग होती है। यहाँ हुआ क्या है, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी मनमाने ढंग से पोस्टिंग कर दी गई है। एक स्कूल में 1 to 5 के लिए 12 शिक्षक है और 6 to 8 के लिए एक ही शिक्षक है। इस तरीके से मनमाने ढंग से पोस्टिंग की गई है। तो उसको ये लोग पहले दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। किस विद्यालय में कितना शिक्षक होना चाहिए उसकी गणना नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये मनमाने ढंग से इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, उसको गृह अनुमंडल। तो शिक्षकों के एमएलसी झूठ बोल रहे हैं। नवल किशोर यादव कहते हैं कि जहाँ जिसको मन होगा वहां पोस्टिंग हो, तो झूठे हैं वो। अगर वो कह रहे हैं तो करवा दें। करवा क्यों नहीं देते? सदन में बोलते हैं, हमेशा गरजते भी हैं। सदन में सरकार की केवल चापलूसी करते हैं, शिक्षकों का ध्यान भटकाते हैं, शिक्षकों को भ्रमित करते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो गृह अनुमंडल कराइए ना। सभी शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है कि अपने गृह अनुमंडल की बाध्यता क्यों लगा दी गई, उसे पोस्टिंग जिला से बाहर भेज दिया जाए। जिला से बाहर, पत्नी के अनुमंडल से बाहर, पोस्टिंग अनुमंडल से बाहर। एक बात बता देते हैं, छठ पूजा में जब हमारी मुलाकात हुई थी एक शिक्षिका से, तो वो बहुत तरस रही थी। और उस पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई छठ की थी, कह रही थी कि बाबू हम बस छठ इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ रहता है और हम रहते हैं बहुत दूर। देखिए, ये भी तो बीपीएससी के माध्यम से जो पोस्टिंग हुई थी उसकी अनियमितता का ये परिणाम हुआ था। मैंने देखा था वो इंटरव्यू। और वो सच सोचिए कि बिना चॉइस लिए या चॉइस जो भरा गया था उसका पालन नहीं करके, रैंक का आधार नहीं बना करके, बिना मेरिट लिस्ट के किसी को कहीं से कहीं भेज दिया गया, तो अनियमितता हुई थी। तो महिला शिक्षिकाओं का ध्यान रखा गया है इसमें। उनको पंचायत की बाध्यता केवल है और उनके लिए काफी हद तक ये नियमावली ठीक है। लेकिन पुरुष शिक्षकों के साथ तो सरासर नाइंसाफी हो रही है, मनमानी हो रही है। उनको कहीं से कहीं भेज दिया जा रहा है। स्नातक बाई ग्रेजुएट इलेक्शन, आप जान रहे अच्छे से, वहाँ की इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, एमएलसी चुनाव, एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन बहुत धुरंधर लोग
बहुत धुरंधर लोग खड़े हैं, लेकिन ये याद ध्यान रखिए कि ये चुनाव तो सीधे तौर पे शिक्षकों और जो यहाँ के शिक्षित बेरोजगार हैं उनका यह चुनाव है। जो लोग बीए हैं वो बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं हमारे, उनका ये चुनाव है। वो लोग इसमें डायरेक्ट वोटर्स हैं, वो तो स्वतः सरकार से नाराज ही हैं और सरकार की नाराजगी चुनाव में आपको दिखेगी, वो स्पष्ट दिखेगा। वहाँ पर जदयू के उम्मीदवार जो हैं वो जीतने नहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम तय हर है। जगह लिखा हुआ है शिक्षित तिरहुत, वहां पे पहुंचे थे आप, लग रहा है देखे नहीं है ना। शिक्षा मंत्री पहुंचे वहां, सम्राट चौधरी पहुंचे वहां, एमएलसी पहुंचे, जितने भी लोग हैं पावर में, मंत्री जितने भी है वो लोग पहुंचे और सबने वादा कर दिया है देखिए गरजते हुए। यही तो समझने की बात है कि एक स्नातक के चुनाव में इतने बड़े बड़े मंत्री पहुंचे हैं, इतने बाहुबली नेता पहुंचे हैं, क्या बात है आखिर? नहीं, बाहुबली नेता वहां कहाँ पहुंचे? मतलब राजनीति में जिनका दमखम है, मैं वो शक्ति प्रदर्शन वाली बाहुबली का, राजनीति में जिनका दम है, सम्राट चौधरी हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, राजनीतिक बाहुबली जो हैं वो लोग पहुंचे। तो शिक्षित तिरहुत नहीं बनेगा? शिक्षित तिरहुत तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इनसे नहीं बनेगा। हाँ, तो किससे बनेगा? बनेगा जो वहाँ पे योग्य उम्मीदवार होंगे, वो हमारी पार्टी भी उस पर विचार मंथन कर रही है। इसका साथ देगी? जी, समर्थन की घोषणा होगी, जल्दी ही हो जाएगी। और वहाँ पे ये बात तो तय है कि जदयू के उम्मीदवार नहीं जीत रहे हैं, कोई योग्य व्यक्ति जो शिक्षकों की, वहाँ के स्नातकों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की दुख दर्द को समझते हैं, उसमें शरीक होते हैं, वो जीतेंगे। लोग डिमांड कर रहे थे कि जब भी अमित विक्रम से आपकी मुलाकात हुई, कल अक्षरा वाले चीज में हमने जो वीडियो डाला था, तो लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि अमित विक्रम जी जब भी मिले तो उनसे प्लीज पूछिएगा कि क्या वो डोमिसाइल, क्या वो रिवाइज रिजल्ट को भूल गए हैं जब से प्रवक्ता बने हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने बहुत कूटनीतिक तौर पर इस पर काम कर रहे हैं। कोर्ट की कुछ याचिकाओं में आदेश आया हुआ है, विभाग पर लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट को आप जारी कीजिए। और अब तो ऐसा आ रहा है कि अगर ये नहीं जारी करेंगे तो अवमाननावाद फाइल हो गया है। अवमाननावाद फाइल हो गया तो उसमें इनको बड़ी कड़ी फटकार लगेगी, पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश आया हुआ है रिवाइज रिजल्ट देने के लिए, रिजल्ट को संशोधित करने के लिए, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे। एक और चीज हमें जी सवाल रहेगा, क्योंकि आप हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देते आए हैं, वो किसी चीज की भी बात हो, रोस्टर क्लियरेंस को आप अच्छे से समझते हैं। वो जब से रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, लोग का नाराजगी बढ़ गया है, सब लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सीट जो है वो आधे से भी कम कर दिया गया। ये सही है गलत है? देखिए, ये समझ से परे है, क्योंकि जब विज्ञापन आया था तो उस समय जो सीट्स थे उसमें अगर मान लीजिए कि आरक्षण 65% से 65 से 50 हो गया, तो उसका रोस्टर में समानुपातिक बढ़ना या घटना चाहिए था। हाँ। मतलब अगर मान लीजिए 100 सीट था और 100 सीट से घट करके 80 हो गया, तो सभी कैटेगरी में उस हिसाब से सीट घटना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखने को कुछ अजूबा मिल रहा है, किसी एक खास कैटेगरी में ही सीट घट रही है, दूसरे में नहीं घट रही। ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो पहली बार जो रोस्टर बना था वो गलत बन गया था, या अभी जो रोस्टर बना है वो सही से नहीं बना। दोनों में से कोई तो एक गलत होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक गलत होगा। और खास करके सीट जो घट रहा है ये तो बहुत ही त्रासदीपूर्ण है हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है टीआरई 3 का। रोस्टर क्लियरेंस, तो बार बार कह रहा था ना आपको कि रोस्टर क्लियरेंस में बहुत पेंच है, बहुत झोल है। उसका जो उन्होंने विज्ञापित किया था पद, उस हिसाब से रिक्तियां नहीं है, तो बड़ा अजीब क्या स्थिति करें है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और आयोग पहुंचे, वो लोग बात करें वहाँ के पदाधिकारियों से, जरूरत पड़े तो तत्काल एकदम त्वरित रूप से वो हाईकोर्ट का भी शरण लें, क्योंकि मतलब त्वरित न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा, तो कोर्ट भी उनको जाना चाहिए। इस तरह का जो सीटों में फेरबदल हुआ है इसको चैलेंज करना चाहिए। बस आखिरी चीज, क्योंकि प्रवक्ता हैं आप जनसुराज के, तो वो सवाल तो बिल्कुल बनेगा, चारों सीट जीत रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमने चारों सीटों पर बहुत मजबूती से, और जनसुराज के जो सिद्धांत हैं कि स्वच्छ छवि के कैंडिडेट हों, शिक्षित लोग हों, जो समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हो, वैसे लोग हों, वैसे उम्मीदवारों के साथ हमने चुनाव लड़ा और सभी चारों सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति है। चुनाव का रिजल्ट जरूर है कि एक सप्ताह में आ जाएगा और आप देखेंगे कि हमारी जो उपस्थिति रही है वो बिल्कुल एकदम कहिए कि लोगों की उम्मीद से भी कहीं बेहतर होने वाली है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम और जनसुराज के प्रवक्ता अमित विक्रम मौजूद है, दोनों एक ही हैं। अभी भी बात करते हैं शिक्षा पे ही दबा के, क्या कुछ कहना था इनका सारे मुद्दों पर, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर ईडब्ल्यूएस को लेकर, टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर, वो आपने अच्छे से सुन लिया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपने जो बोला था सवाल पूछने के लिए वो हमने अमित विक्रम से पूछ लिया कि रिवाइज रिजल्ट और डोमिसाइल के बारे में भूले तो नहीं है। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का वो आपने सुन लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।